आज हम लोग कक्षा 9 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये लास्ट टॉपिक क्रोमोसोम बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जानते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर located inside the nucleus of animal and plant cell। क्रोमोसोम क्या होता है? प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। सेल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के आकार का इस ढंग से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट आर क्रोमोसोम। अब ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या बना होता है? किस चीज़ का बना होता है क्रोमोसोम? तो प्रोटीन्स का बना होता है। एंड ए सिंगल मोलिकुल ऑफ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म डीएनए होता है। यानी क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? तो प्रोटीन और डीएनए का। तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स and single molecule of deoxyribose nucleic acid and passed from parents to offspring। और ये क्रोमोसोम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इसका ट्रांसमिशन होता है। ऑफस्प्रिंग में सन और डॉटर से समझो। अब क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल इन द सेल्स। अब क्रोमोसोम सेल में दिखता नहीं है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सामान्य कंडीशन में ये क्रोमोसोम दिखता नहीं है। तब किस कंडीशन में दिखता है? व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, माने सेल जब डिवाइडिंग कंडीशन में नहीं होता, डिवीजन सेल का नहीं होता है, तो वो नहीं दिखता है। नॉट इवन अंडर माइक्रोस्कोप, ना तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे तो दिखेगा, एंड नॉट इन द डिवाइडिंग। However, the DNA that makes up chromosome became more tightly packed during the cell division। अब जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन, आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तब वहाँ पढ़ोगे सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जब होता है तो न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे अमीबा में आप पढ़ोगे तो अमीबा में ये 10 में अमीबा में बाइनरी फिजन आ रहा है, अमीबा का बॉडी होल दो पार्ट में बढ़ता है। उसी ढंग से सेल भी दो पार्ट में बढ़ता है, तो वहाँ न्यूक्लियस भी दो पार्ट में बढ़ता है। तो ड्यूरिंग द डिवीजन एज में ये क्रोमोसोम का डीएनए मेक अप द क्रोमोसोम बिकेम मोर टाइटली, बहुत टाइटली पैक्ड हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देन विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। और उस कंडीशन में यानी डिवीजन एज में माइक्रोस्कोप के द्वारा यदि देखें तो ये क्रोमोसोम विजिबल होता है। अब ईच क्रोमोसोम हैज ए कंस्ट्रक्शन पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रोमियर। आगे फिगर में हम लोग फिगर से भी समझने का प्रयास करेंगे सेंट्रोमियर क्या है या क्रोमोसोम का भिन्न भिन्न पार्ट क्या रहा है। तो ईच क्रोमोसोम हैज ए कंस्ट्रक्शन पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर एंड व्हिच डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू टू सेक्शन। क्रोमोसोम को दो सेक्शन में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और वो सेक्शन को आर्म कहते हैं। ये सेंट्रोमियर कहला रहा है और ये आर्म कहला रहता है। अब आर्म में दो ढंग का है, एक छोटा आर्म होता है, एक बड़ा आर्म होता है। तो शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज लेबल्ड द पी आर्म। आगे फिगर में उसको पी आर्म से दिखाए हैं। चलिए फिगर की सहायता से भी समझते हैं। अब यहाँ ये देखिए फिगर आ रहा है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आ रहा है और यही पॉइंट जो आ रहा है सेंट्रोमियर कहला रहा है। और ये सेंट्रोमियर दो क्रोमोसोम को दो पार्ट में बांट रहा है। ये है ऊपर का छोटा एरिया जो कि पी आर्म कहला रहा है, और ये नीचे बड़ा वाला है लॉन्ग, दैट आर क्यू आर्म से लेवल किए हैं। और यहाँ दो क्रोमोसोम है, ये इधर जो देख रहे हैं क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ऑलवेज इन पेयर में पाया जाता है। अब ये डीएनए डबल्ड हेक्सेल। अब यहाँ ये
और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है क्रोमोसोम का। अब ये हिस्टोन प्रोटीन, ये जो गोला देख रहे हो दैट आर हिस्टोन प्रोटीन, और ये लॉन्ग जो देख रहे हो दैट आर डीएनए। इसी लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर को ये माइक्रोस्कोप से इनलार्ज करके ये दिखाने का प्रयास किया गया है। दीज आर डीएनए एंड दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। इसी दोनों से मिलके डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर पैक्ड इनटू स्ट्रक्चर्स एंड कॉल्ड, इसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। अब ये क्रोमोसोम हैज लॉन्ग आर्म, यहाँ इसी को लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम लेबल्ड आर क्यू आर्म, क्यू आर्म से लेबल किया गया है। द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन ईच क्रोमोसोम गिव द क्रोमोसोम इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। ये सेंट्रोमियर क्या है, इसको कैरेक्टरिस्टिक शेप देता है। एंड कैन बी यूज्ड टू हेल्प डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। स्पेसिफिक जीन्स लोकेशन करने में ये सेंट्रोमियर हेल्प करता है। और इस ढंग से ये क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर इस ढंग का होता है। और क्रोमोसोम के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर ही जानना था। इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म में, भिन्न भिन्न जीवों में क्रोमोसोम की संख्या वेरी करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन ले। इन ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46 इन नंबर। ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46 इन नंबर। और यही दो ढंग से क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोसोम की संख्या ह्यूमन में कितना है। यदि संख्या पूछेगा तो 46 इन नंबर बताओगे। कितना पेयर पूछता है, पेयर भी पूछ देता है, तो 23 इन पेयर, पेयर में 23 और नंबर में 46। अब इसी में 22 पेयर, 23 पेयर जो है, इन दिस 22 पेयर आर नॉर्मल क्रोमोसोम। 22 पेयर जो आ रहा है वो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है। एंड 1 पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। और इसके बारे में डिटेल हम लोग क्लास 10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर अब में ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर छूट रहा था, इतना ये जानकारी हो गया। अब ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। कहीं समस्या होगी तो पूछेंगे। धन्यवाद।